बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के चौथे लेक्चर में हम आज इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमलों को डायरेक्ट जुमले से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, इस पर आज बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो इंटरोगेटिव जुमले होते हैं अंग्रेजी में, वो दो किस्म के होते हैं। एक वो जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। एक्सिलरी वर्ब आपको पता है कि किसी जुमले में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये एक्सिलरी वर्ब आए हो तो उसको हम पहले लगा के सवालिया बनाते हैं। और दूसरा जो किस्म है सवालिया का, वो मतलब व्हाट, WH वाले सेंटेंसेस हम इसको कहते हैं, और हाउ मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये जुमले, ये दूसरा किस्म है। अब दोनों को चेंज करने के का पैटर्न तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी तब्दीली है या डिफरेंस है उसमें, उसको भी हम करेंगे। याद रखें कि अगर सवालिया जुमला है डायरेक्ट सेंटेंस में, और तो उसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड जो है वो सेड वाला या टेल वाला या से वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच में यूज होता है, से, सेड, टेल वगैरह, उसको हम चेंज करके या तो उसकी जगह आस्क्ड लगाते हैं, या क्वेरीड, या क्वेश्चन, या इंक्वायर्ड ऑफ। लेकिन याद रखें कि आस्क ज्यादा यूज होता है, इंक्वायर्ड ऑफ ज्यादा यूज होता है, ये दोनों ज्यादा। अगर आप क्वेश्चन या क्वेरीड ये लगा दे तो गलती नहीं होगी। और ये बात भी याद रखें कि अगर आपने आस्क करना है या क्वेरी करना है या क्वेश्चन करना है तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंक्वायर्ड अगर आपने करना है, अगर आप सेट की जगह इनडायरेक्ट सेंटेंस में इंक्वायर लगाते हैं तो फिर उसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन लाजमी है। इसी तरह जब हम डायरेक्ट से क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दैट की जगह हम क्या लगाते हैं, इफ और वेदर। आपकी मर्जी है कि आपने इफ लगाना है या वेदर। तो दो चीजें होगी, एक तो सेट की जगह आस्क हो जाएगा या इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा। दूसरा, जो हम आम जुमलों में दैट लगाते थे उनकी जगह इफ या वेदर का, आपकी मर्जी का इफ लगाना है वेदर लगाना है। इसी तरह जो जुमले व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ इससे शुरू होते हैं तो फिर उन जुमलों में दैट या इफ की दैट और इफ की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उनमें ये चीजें नहीं होती है। अब हम जरा मिसालों से वाज़ेह करते हैं, जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला जुमला है कि शी सेड टू मी आर यू कमिंग विद अस। अब देखें सवालिया जुमला है, इसको देखें कि ये एक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, ये वर्ड WH वाला जुमला नहीं है या हाउ वाला जुमला नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ये एक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है। तो एक्सिलरी वर्ब में हमने ये कहा था कि इनमें हम इफ का इजाफा लगाएंगे दैट की जगह, और हमने कहा था कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट रिपोर्टेड या डायरेक्ट सेंटेंस हो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए फिर ये है कि हमने आस्क का इजाफा करना होता है या इंक्वायर्ड ऑफ का इजाफा करना होता है, ये लगाना होता है, सेट खत्म हो जाता है। तो देखें, शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विद देम। अब देखें, वो जो हमने पहले प्रोनाउन की चेंजिंग जिसका कहा था तो वो अपनी जगह हमने कहा था कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो वो चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो ये एज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि अगर ये वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, मतलब सेड वाला या ये, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में ये पास्ट टेंस में हो, जिस तरह ये सेड है, तो यहाँ पे टेंस भी चेंज होगा। और हमने ये कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो वही सारी जुमले इसमें हो गए। एक तो ये कि आस्क और इफ लगा दिया। दूसरी बात ये है कि हमने जो प्रोनाउन चेंजेस सीखे थे तो उसी तरह देखिए यहाँ पे मी है, तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसकी जगह आएगा आई, क्योंकि
यू चेंज हो जाएगा मी में, तो मी जब यहाँ पे आई आ जाएगा, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। इज एम आर आई एन जी वाज फॉर आई एन जी में चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अस दिया हुआ है, तो ये चूंकि इसमें यहाँ पे थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन देम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह शी सेड टू मी आर यू अनवेल, अगेन उसी तरह का जुमला है, तो इसमें हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज, इसी तरह अगेन यू को यहां से चेंज किया, इफ आई वॉज अनवेल, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो गया। इसी तरह दूसरा जुमला है शी सेड टू हिम एम आई टू वेट फॉर यू टिल इटर्निटी। अब यहाँ पे हमने हमारी मर्जी है, हमने आस्क की जगह इंक्वायर्ड ऑफ लगा दिया। शी इंक्वायर्ड ऑफ हिम इफ शी वॉज टू वेट फॉर हिम टिल इटर्निटी। प्रोनाउन चेंजेस, सब चीजें, टेंस चेंज हो गया, ये हमने पहले लेक्चर्स में किया हुआ है, इसको मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है। आई सेड टू हिम वर यू प्रेजेंट एट द मीटिंग यस्टरडे, अगेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सवालिया है, तो मर्जी आपने इंक्वायर्ड ऑफ इसको इनडायरेक्ट में लगाना है या आस्क्ड। आई आस्क्ड हिम, अब इफ की जगह मैंने कहा था कि आप वेदर भी लगा सकते हैं, इफ लगा दिया वेदर, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। आई आस्क्ड हिम वेदर he had been present at the meeting the previous day, yesterday को हमने एक रूल में ये कहा था कि ये जो yesterday है प्रीवियस डे में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में, इसी तरह ये इस पे लेक्चर हुआ है, वो आप उसको देखें तो आपको पता चल जाएगा। अब देखें ये चूंकि इसी तरह टेंस भी इसका चेंज हो गया और ये नैरेटिव अंदाज में आ गया। डियर स्टूडेंट, इसी तरह एक दूसरा जुमला है, द मदर सेड टू द डॉटर डू यू नो वेयर जॉन इज, अगेन एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाला जुमला है, वर्ब से, तो इसमें वेदर या इफ लगाएंगे। द मदर आस्क्ड, सेड की जगह आस्क्ड हो गया, द मदर आस्क्ड द डॉटर वेदर शी न्यू वेयर जॉन वाज, यहाँ पे अगेन सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये डॉटर का इशारा होगा, डॉटर के लिए हमने शी यूज किया प्रोनाउन। इसी तरह हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, सेड द जज टू द लॉयर, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिपोर्टिंग स्पीच शुरू में हो या बाद में हो, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारी तरतीब वही पुरानी वही सेम होगी। अगेन द जज इंक्वायर्ड ऑफ, आप द जज आस्क्ड भी कर सकते हैं, द जज इंक्वायर्ड ऑफ द लॉयर इफ का इजाफा हो गया, इफ ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। फिर जुमला है आफाक सेड टू शाजिया विल यू लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, आप इसको चेंज करेंगे, आफा आस्क्ड शाजिया इफ शी, शाजिया की जगह शी, क्योंकि यहां पे यू है, शाजिया इफ शी वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विल मतलब फ्यूचर के जितने सेंटेंसेस हैं जिनमें विल शेल आया हो तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह असलम सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, असलम आस्क्ड मी, सेड की जगह आस्क्ड हो गया और दैट की जगह इफ आई, क्योंकि यहां यू है तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन आया होगा वही हम यहां पे लगाएंगे, तो ये मी यहां आई हो जाएगा। इफ आई कुड स्पेयर, कैन कुड में चेंज हो, इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। इसी तरह द मास्टर सेड टू द सर्वेंट व्हाट, अच्छा अब यहां पे देखें हमारे WH वाले जुमले शुरू हो गए, और WH वाले जुमलों में हमने ये कहा था कि इसमें हम वेदर या इफ नहीं लगाएंगे, बाकायदा उसी तरह आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, ये चीजें तो लगेंगी, लेकिन इसमें वेदर और इफ नहीं लगेगा, और ये WH वाले वर्ड है, वाई है, ये अपनी जगह खुद नीचे आ जाएंगे और बाकी टेंस और प्रोनाउन भी चेंज होंगे। तो द मदर सेड टू द सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग हियर इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, द मदर आस्क्ड द सर्वेंट व्हाट, ये अपनी जगह आ गया, और दैट की जगह ना तो इफ लगा, ना दैट लगता है, ना इफ ना वेदर। व्हाट ही वाज, अब ये यहाँ पे यू है तो सर्वेंट का इशारा है, तो ही, व्हाट ही वाज डूइंग देयर इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस,
दूसरा जुमला है द बॉय सेड हाउ कैन अ बुक बी यूज्ड टू किल अ रेट। अब अगेन हाउ वाला जुमला हमने कहा कि WH वाले और हाउ वाले जो जुमले हैं उनमें वेदर या इफ नहीं लगेगा, और वो हाउ और वर्ड या WH वाले जुमले या वो वर्ड खुद ही अपनी जगह वापस आ जाएंगे। बाकी सिर्फ आस्क्ड और जो टेंस चेंज वो करेंगे। द बॉय आस्क्ड हाउ अ बुक कुड बी यूज्ड टू किल अ रेट। कैन की जगह कुड, ये तो टेंस चेंज है। आई सेड टू हिम हु आर यू। अब WH वाला जुमला है, हुआ है। आई आस्क्ड हिम हु ही वाज। आर यू, ये यू यहां पे आए इसकी जगह, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में क्या ऑब्जेक्ट में जो होगा हिम है तो ये यू की जगह ही हो जाएगा, और इसी तरह आर वाज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाता है। मरियम सेड टू शाह वेयर डू यू लिव। अगेन WH वाला जुमला है। मरियम आस्क्ड शाह where he lived. Kamal said to me, why do you not lend me your pen? अब देखें WH वाला जुमला है, इसमें प्रोनाउन चेंजेस होंगे और इसी तरह टेंस चेंज होगा, लेकिन सेट की जगह आस्क हो जाएगा। कमाल आस्क्ड मी व्हाई, यू की जगह यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में कोई आएगा मी है तो ये आई हो जाएगा। व्हाई आई डिड नॉट लेंड हिम माई पेन, तो ये इस तरह हो जाएगा। इसी तरह अगर सवालिया जुमले शुड, कुड, वुड, ऑट टू एंड माइट से शुरू हुए हैं तो ये याद रखें कि इनकी जगह कुछ भी नहीं होगा, ये अपनी जगह ही आएंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो लेकिन वही आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ और ये चीजें तो हम खुद अपनी जगह इसमें लगाएंगे। तो इसमें दो मिसालें करते हैं। द वुमेन सेड टू द स्ट्रेंजर शुड आई हेल्प यू। अब शुड आया, शुड, कुड, वुड ये चीजें चेंज नहीं होंगी, तो ये हो जाएगा द वुमेन आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेदर। अब इसमें याद रखें WH वाला ये जुमला नहीं है, सिर्फ WH वाले में वेदर और इफ नहीं आएगा। बाकी जितने भी एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सवालिया जुमले उनमें सवालिया इनडायरेक्ट में वेदर या इफ लगेगा। तो यहाँ पे वेदर शी शुड हेल्प हिम। एक और मिसाल है, ही सेड टू मी वुड यू गिव मी ₹1000। तो वुड आया है तो ये चेंज नहीं होगा, बाकी वेदर और इफ लगेंगे। ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड गिव हिम ₹1000। तो इसी तरह ये देखें, ये हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में अगर हम सवालिया जुमले इंटरोगेटिव जुमलों को चेंज करते हैं तो ये उस पर मुफस्सल और तफसीलन मैंने एक लेक्चर बनाया है। इसके बाद हम दूसरे लेक्चर की तरफ जाएंगे। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सीख चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।